व्लॉग रास्ते में बना रहे थे और किसी ने मुझे वो मेरे व्लॉग वाले चैनल पे जाके इतना लंबा मैसेज किया, 4-5 मिनट का भी पढ़ा हुआ, मैंने उसको डिलीट नहीं किया। उसने कहा जी आप मर्द हजरात के साथ अगर बात नहीं करती फिर आप काम क्यों करती हैं, आपने सारे लड़के वहाँ पे अपने सलॉन में रखे हुए हैं और सारी आपकी सोशल मीडिया लड़के देख रहे हैं। और किसी ने, अब मैं फ़ोन अपना भी नहीं अटेंड करी, मेरा देखे मैं आपके साथ हूँ, मेरी पिछले 4 महीनों से कोई दिन ऐसा नहीं है जो मेरा लॉक नहीं है, और 4-5 महीनों से डेट्स बिल्कुल लॉक है कि कोई उसके अंदर मैं तब्दील नहीं कर सकती उस डेट की, कि मैंने अगर आज यहाँ पे आना है तो मैं कभी भी इस डेट को लॉक, आज 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से इस्लामाबाद पूरा लॉक हुआ हुआ है कि इस्लामाबाद के हालात जो आप लोग के अगर जानने वाले वहाँ पे रहते होंगे तो बता रहे होंगे, ना आने वाले रास्ते खुले हैं ना जाने वाले हैं। हम इतने जलीलो ख्वार होके यहाँ तक पहुँचे हैं कल कि अगर मेरे मियाँ ना होते तो शायद मैं भी यहाँ पे ना पहुँच सकती। हम PWD गए, वहाँ से अंदर से रास्ते होके हम शायद जेलम गए, फिर चकवाल गए, फिर हम अंदर से होके फिर कलर कहार से मोटरवे पे चढ़े। तो बड़ा एक आपको सफर तय करना पड़ता है। एक कामयाबी जो होती है ना वो ऐसे नहीं होती है कि बंदा अगर कामयाब होके आपके सामने खड़ा है तो उसका वो उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। बिहाइंड द सीन 4 बजे तक मैं मुसलसल अपने सलून के अंदर काम करती हूँ। फिर मैं अभी भी ये जो मेरे साथ 2-4 लड़के आए हुए थे इनकी अभी भी चंगी भली मेरे से 20वीं क्लास हुई है कि एक चीज़ मुझे समझानी पड़ती है कि हर चीज़ का मुझे वो होता है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसे होनी चाहिए। तो मैं इनको कहती हूँ इतने स्टाफ को रखने का क्या मकसद है कि मैंने नहीं खपती। तो आपको ही खपना पड़ेगा, आप किसी भी लेवल पे चले जाए ना, आपको घर के लिए भी खपना पड़ेगा, औरत को अपने बच्चों के लिए भी खपना पड़ेगा, खानदान फैमिली को टाइम देना पड़ेगा। और एक अगर सक्सेसफुल बिजनेस आप, मैंने 10,000 की जर्नी से लेके अरबों रुपया कमाया इन 5 सालों के अंदर एक औरत हो के। तो मैं कहती हूँ कि आप लोग क्रिटिसाइज करना आता है आप लोगों को। मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि मैं आपके लिए बेहुदा किस्म के मैसेज देख के उसका रिप्लाई करना मुनासिब समझूं, कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप लोगों ने जो सोचना है वो सोचें, आप लोगों ने जो करना है वो करें। मेरी वो बिल्कुल, मैं इधर से उसको देखती हूँ और इधर से मैं उस बंदे को ब्लॉक करती हूँ। उसने मैसेज क्या किया इन 2 बंदों को देख के, मैंने यहाँ पे इसलिए ये चीज़ क्लियर कर दी, तो ये इस क्लास के साथ इसका मुताल्लिक नहीं है। तो मुझे कहती है आप वैसे तो सारी जगहों के ऊपर मर्दों के साथ वीडियोस बना रही होती हैं, तस्वीरें बना रही होती हैं, और मैंने कॉल की और पहले किसी लड़के ने अटेंड की, तो मैंने जब अपने मियाँ को दी तो वो ना आपने फ़ोन बंद कर दिया। तो अब मैं उसको ये क्लियर नहीं कर सकती कि फ़ोन मेरे पास नहीं होता। मैंने तो अपना जो मेरा नंबर है पर्सनल, वो 18-19 मेरे ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे पाकिस्तान के अंदर, इनके पास नंबर है या मेरे फैमिलीज के लोगों के पास है। मेरा पर्सनल नंबर तो 50 लोगों के ऊपर उस नंबर वो शो ही नहीं होता किसी के पास। जो सलॉन वाला नंबर है वो पूरी दुनिया के पास है, उसको तो मैं किसी टर्म ऑफ कंडीशंस में अटेंड ही नहीं कर सकती, वो मेरे पास होता ही नहीं, ना मेरे पास वो फ़ोन आता है, ना मैं उसको देखती हूँ, वो मेरी सारी सोशल मीडिया टीम देखती है। अगर किसी लड़की ने आप कॉल कर रहे हैं मैडम से बात कराएं, मैडम से बात कराएं, वो कह रहे हैं मैडम नहीं है, तो आप उसी को मैडम कर लें, समझ लें, और आप खुद से अपने आपके आंसर्स हैं, अपने आपके क्वेश्चंस हैं, और आप इतने लंबे जाके मैसेज कर रहे हैं कि आप लड़कों से भी बात कर सकती हैं, आप मर्दों से भी बात कर सकती हैं, आप वहाँ को वीडियोस ट्रैक कर रही हैं। तो ये किस तरह की सोच है यार, कि देखें कि अगर कोई भी बंदा है उसकी एक अपनी मसरूफियात है। आप कैसे, अब निदा यासिर मेरे पास आई पूरे दिन के लिए, सुबह मैंने 5 बजे उसको एयरपोर्ट से पिक किया, रात को 11 बजे उसको दोबारा मैंने एयरपोर्ट ड्रॉप किया, उस पूरे दौरान उसने अपना फ़ोन नहीं चेक किया। अब कोई उसको कहे जी आप होस्ट हैं, आप प्राउड हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, जब आप किसी के साथ कमिट कर लेते हैं, मैं यहाँ से 8-10 घंटे आपके पास हूँ सुबह से, तो मैं क्या अपने फ़ोन में आपको छोड़ के अपने फ़ोन के ऊपर लोगों को आंसर करना शुरू कर दूँ, लोगों को सुनना शुरू कर दूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया करें। ये रिकॉर्ड करो, ये यूट्यूब के ऊपर लगाना है, उसके लिए मैंने बताया। तो इसलिए जो ऐसे लोग हैं जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि मैं बहुत मसरूफ होती हूँ। आप मैसेज छोड़ दें, मेरे तक तो मैसेज लाजमी पहुँचता है, चाहे किसी ने एक सिंगल चीज़ भी पूछी हो ना, वो भी मेरे पास पहुँचती है। आज हमने वो एक QR कोड है ना, वो मेरा लड़का सेल्स का देगा आपको, आप लोगों ने वो स्कैन करना है। हम जिस सिटी में जा रहे हैं उसका एक ऑफिशियल ग्रुप मेरे अपने पर्सनल नंबर के साथ वो कन्वर्ट होगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला पूछना, कुछ करना हो, कॉल नहीं करनी,
कॉल बिल्कुल नहीं मैं अटेंड करती, मैं अगर फ्री भी हूँ तब भी नहीं अटेंड करती, क्योंकि अगर मैं आधा घंटा 1 घंटा मैं स्कूल करना चाहती हूँ तो मैं नंबर वैसे ही अपना साइलेंट कर देती हूँ। जब मैं स्कूल में होती हूँ, मैं मैसेज सुनती हूँ, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। आपको किसी बेस का पूछना है, किसी कैरेक्टर का कुछ भी आपने दुनिया का क्वेश्चन आंसर पूछना है ना, मैं टीचर हूँ, मैं दुनिया को पढ़ाती हूँ, ऑल ओवर दी वर्ल्ड में मेकअप की क्लासेस देती हूँ, तो मैं एजुकेटर अब बन चुकी हूँ। तो मुझे ये नहीं मैं करके आती रट्टे मार के आती कि लड़की ये पूछेगी तो मुझे ये किस चीज़ का आंसर दे, मैं सब कुछ, मैं जो एक ब्लेंडिंग ब्रश के अंदर जितने बाल हैं मैंने वो भी गिने हुए हैं कि मैं जो ब्रश यूज कर रही हूँ उसके अंदर कितने बाल। तो इसलिए मेकअप को मैंने पानी की तरह रट लिया, पढ़ लिया, और अब पढ़ा के इतने एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं कि अब मुझे ना ये चीज़ें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तो इसलिए प्लीज़ कोई अगर ओवर फ्लेवर बनने की कोशिश करता है कि मैं बहुत अच्छा, अब मैंने वीना की जो शूट की है, मैंने फैशन शूट की है, मैं कहती हूँ हमारी पूरी पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर चंद एक मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनको फैशन शूट्स का पता है। कोई कह रहा है उसको डाइन बना दिया, कोई कहता है उसको, भी आप लोग इस तरह की कोई लुक निकाल कर तो दिखाएं। आपको कंट्रोलिंग का पता नहीं कहाँ करनी है, ब्लश ऑन कहाँ करना है, बेस कहाँ लगानी है, मेच्योर स्किन को कैसे ट्रीट करना है, क्रीज लाइन कहाँ पे बनानी है। मैं अभी मॉर्निंग शो के अंदर 1 महीना जज रही हूँ A+ के अंदर, पूरे पाकिस्तान की ब्यूटिशियंस का कंपटीशन था, उसकी मैं जज थी। तो मैंने 80% लड़कियों को क्यों निकाला कि यहाँ पे ब्लश ऑन आया हुआ होता था, यहाँ पे ब्लश ऑन आया हुआ होता था, कंट्रोलिंग यहाँ पे आई होती थी, और वो कहती थी मैडम क्या गलती है, हमारी तो इतनी अच्छी बेस है, हमारे पास तो 200 ब्राइड्स डेली होती है। मसला 200 ब्राइड्स या 300 ब्राइड्स या बिजनेस का नहीं है, मसला ये है कि आपको थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली जो फेस है उसका कट क्या है। आप ये तो नहीं, मैं इस मॉडल को मैंने तो नहीं रात को इसको देखा कि ना मैंने इसकी क्या लुक कर दी, मैं तो इसको अभी जब काम करूंगी, बेस बनाऊंगी, तब मेरे माइंड के अंदर वो खुद ही कुछ चीजें क्रिएट होंगी और मैं वो करती जाऊंगी कि जो मुझे अच्छा लगेगा उसको। तो इसलिए प्लीज आप लोग सबसे पहले थ्योरी के ऊपर आप लोग सोचें। ये जो हड्डी होती है, ये जो हर इंसान के अल्लाह ताला ने जो फीचर्स बनाए हुए होते हैं, उस चेहरे के ऊपर आप यहाँ पे सब फील करें, आप लगाएं हाथ सब, जो हड्डी जहाँ से शुरू होती है और जहाँ पे खत्म होती है उस जगह के ऊपर आपने कंट्रोल, उससे आगे नहीं। मेरी गाल जो है, मेरे जो चीक बोन है वो यहाँ तक, ये देखें आके मेरी कंट्रोल, ठीक है। आपने उस चीज को फील करते हुए वहां तक कंट्रोल, आप कभी भी उसके नीचे कंट्रोलिंग नहीं करें। अगर हम ऊपर से नीचे की साइड के ऊपर कंट्रोलिंग करते हैं तो सेम डायरेक्शन में ऑपोजिट के अंदर हम उसको ऊपर ब्लश ऑन करते हैं। हम कभी भी ब्लश ऑन को नीचे नहीं लेंगे। आपने जितना फेस स्मार्ट दिखाना होगा आपको उतना, आप जितना लंबा फेस दिखाना चाहेंगे, जितना आप तीखा अपने नैन नक्श दिखाना चाहेंगे, आपने उतना ऊपर से यहाँ से कंट्रोल को खींचना, ठीक है। अगर गोल फेस है आप उसकी डबल कंट्रोलिंग करेंगे। मेरे यूट्यूब के ऊपर डिटेल वीडियोस हैं, मैं पाकिस्तान के हर आर्टिस्ट को चैलेंज करती हूँ जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं कि कोई एक वीडियो तो मेरी तरह बना के दिखाएं, लोगों को सिखाएं। मैंने तो कुछ नहीं छुपाया कभी जिंदगी के अंदर, जितनी मैंने नीचे से ब्लेंडिंग की वीडियोस करीब से बनाई है, कुछ दुनिया का कुमाई का लाल आए तो सही पैदा हो गए जो मुझे चैलेंज करते हैं, जो मेरे साथ मुकाबला करते हैं, जो मेरी इज्जत को करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज सीखा करें। मैं अभी तक जिंदगी में सीखती हूँ, मैं अभी तक अपने आप को परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट नहीं मानती, मैं अभी तक डेली बेसिस पे पता नहीं कितनी चीजें सीखती हूँ, चाहे वो मेरा वर्कर है, चाहे कोई भी लड़का है और लड़की है, मुझे जहाँ से जो चीज़ अच्छी लगती है मैं उसके पास खड़ी होकर देखती हूँ। अच्छा ये मैं अभी जो मॉर्निंग शो में गई, वहाँ से मैंने मेकअप कराया तो मैंने वहाँ से एक चीज़ सीखी, आके मैंने अपने पूरे स्टाफ को बताया कि वो जो उस मॉर्निंग शो की ये आम सी लड़की ने जो मेरा मेकअप किया वो मेरी बिल्कुल लुक ही चेंज हो गई। उसने कुछ भी नहीं मेरे फेस के ऊपर लगाया और इतना अच्छा मेकअप किया। मैंने अपने सारे स्टाफ के साथ आके वो रेसिपी शेयर की कि उसने किस तरीके से, अब उसको तो नहीं पता था कि मैं भी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। तो अब एक मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर काम करना ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। आज मैंने उस लड़की को, मैं सारी दुनिया को इतना हसीन बनाती हूँ बट मैं अपना मेकअप नहीं कर सकती, मैं सारी जिंदगी नहीं लिपस्टिक लगा सकी अपनी। मुझे ऐसे लगता है कि वो एक मेरी नज़र कमजोर है, मुझे दूर से नजर नहीं आता, दूसरा मुझे शीशे के अंदर आंखें बंद करके, सुननी मेरी आंखें हैं छोटी हैं तो मैं उसको खोलूँ, ऊपर देखूँ नीचे देखूँ, मुझसे सही मेकअप होता है। मैंने इस लड़की से कराया, इस लड़की से मैंने मेकअप कराया तो बेचारी ने डर डर के कराया,
कि कोई चीज़ जो है वो गड़बड़ ना हो जाए। और फिर मैं अपने मियाँ से पूछती उसने सही मेकअप किया, उसने कहा नहीं सही किया। फिर मैंने इसकी क्लास ली, मैंने कहा तुमने ब्लश ऑन नीचे कर दिया, तुमने इसको ब्लेंड नहीं किया, इसकी लाइनें क्यों नजर आ रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप क्या चीज क्रिएट करते हैं। आप कभी भी ना ये सोचें मैंने लाल रंग लगाया तो आपने लाल कलर के साथ ब्लेंडिंग कर देना। यार आजकल न्यूड मेकअप चल रहा है, आप ब्राउन एक्वा लगाएं, उसको ब्लेंड करें। मैंने जितने वीना वाले के शूट किए हैं आप देखें, सबकी लुक्स डिफरेंट चेंज करें, क्योंकि फैशन शूट पाकिस्तान में नहीं चलते। ये बाहर वाले कंट्रीज में आपको मेकअप वहां पे ब्राइडल नहीं चलता। आप किसी भी कंट्री को सिवाय इंडिया को छोड़ के पूरी ऑल ओवर दी वर्ल्ड हम बात कर रहे हैं कि मैं कहती हूँ इतना घुमा के बताते हैं 3 तरह के रंग। ऑल ओवर दी वर्ल्ड मेकअप के कलर जो है सिर्फ पाकिस्तान की नहीं हम बात करें, पूरी दुनिया में 3 तरह के कलर हैं, इन्हीं को आपने सीखना है। पता होना चाहिए कि जो हम मेकअप आर्टिस्ट हैं आपसे वो यही पूछ रहे थे मेकअप का लफ्जी मतलब क्या है। मेरे पास 22 साल पुरानी खवातीन आती हैं जिनके 22 सालों से सैलून चल रहे हैं। मैं उनसे पूछती हूँ मेकअप का लफ्जी मतलब क्या है, वो मुझे ऐसे मतलब बताती हैं कि मैं खुद भी सर पकड़ के बैठ जाती हूँ कि 22 साल तुमने लोगों के चेहरों का क्या हाल किया। क्या मतलब है मेकअप का लफ्जी मतलब? कुछ तो बोलो। मेकअप का देखिए लफ्जी मतलब, देखिए आप कोई डॉक्टर हैं, आपको डॉक्टर का आपके अपने नाम का मतलब पता है ना क्या है। इसी तरीके से मेकअप का लफ्जी मतलब क्या है, बनावट। आपको पता होना चाहिए कि हम मेकअप आर्टिस्ट हैं। हमसे कोई क्लाइंट ही आके पूछ लेता है मैडम आप मेकअप कर रही हैं, मेकअप का लफ्जी मतलब क्या है, तो हम डिक्शनरी ढूंढें या हम करें। देखें आप चाहे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, टीचर हैं, आपका अपना नाम है, उसके लफ्ज का कम से कम आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए कि इसका लफ्जी मतलब तो हमें पता होना चाहिए ना, और कुछ आए या ना आए। हमें मेकअप का तो हमने इस फील्ड को क्यों चूज किया, मैं लोगों से पूछती हूँ, कोई मुझे कहता है पैसा कमाने के लिए, किसी बंदे को नहीं पता। देखिए कोई भी आप कोई फील्ड को चूज करते हैं उसका कोई मकसद है ना, उसका कुछ स्पेसिफिक मकसद सिर्फ पैसा कमाना तो नहीं है। पैसा और मौत जो है ये तो आपकी लिख दी गई है, आप खुद लिखवा के आए। बाकी आपकी किस्मत, आपके सदकात, आपके जो आप चीजें देते हैं लोगों के लिए, अल्लाह के लिए आसानियां लोगों के लिए पैदा करते हैं, तो वो अल्लाह ताला उसको वो चेंज करते रहते हैं। लेकिन ये चीजें तो रिज़्क तो आप अपना लिखवा के आए हैं पहले दिन से। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस बुढ़ापे के अंदर आके मुझे इतना फेम मिलेगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगी, या मैं इस स्टेज पे पहुंचूंगी कि लोग मेरी एक झलक देखने के लिए ब्रांड्स मेरे सैलून के अंदर आके 2-2 घंटे मेरा वेट करते हैं। मैंने कभी ये तसव्वुर नहीं किया। ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? मैंने मेहनत की, मैंने 5 साल किसी बंदे से नहीं मैंने रब्ता किया, मैंने 5 साल किसी बंदे को रिप्लाई नहीं किया, मैंने 5 साल सिर्फ अपने काम पर फोकस किया। मैं दुबई अपने मियाँ के साथ गई, कोई ऐसा वहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे मेरे फैंस आके इंटरनेशनल लेवल पे, मैं खुद हैरान थी कि आपकी पहचान इंटरनेशनल लेवल पे जब लोग आपको मिलने के लिए आते हैं ना, तो आप समझ लें कि आप कोई तोप बन चुके हैं। आपको उस टाइम तक रियलाइज नहीं होता जब आप ट्रैवलिंग करते हैं एयरपोर्ट से लेके और वहां जाने तक। मेरा किसी ने बैग चेक नहीं किया, जितनी लड़कियां वहां पे एयरपोर्ट पे थी, मैडम फरा आप ये क्यों कौन लेके जाए। तो मैं हैरान थी, मैंने यार चेक कर लो मेरा बैग। नहीं मैडम हमें आपका पता है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो लोगों को पता होती है कि आप क्या काम कर सकते हैं और क्या फ्रॉड कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो मेरी जिंदगी जो है ना एक सादगी बिल्कुल है कि मैं ना किसी से झूठ बोल सकती हूँ, ना मैं फ्रॉड कर सकती हूँ, ना मैं चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए मैं झूठ बोल सकती हूँ। नेवर एवर। मेरा जो फैन फॉलोइंग है, अगर मैं एक ब्रांड, कोई भी ब्रांड है, फ्रूट और को आप छोड़ दें, जितने भी ब्रांड्स के ऊपर आज दिन तक मैंने काम किया, मैं सिर्फ उस ब्रांड को उठा के थोड़ी बनाती हूँ कि ये चीज ऐसी है जो अगले दिन मार्केट के अंदर वो शॉर्ट हो। इससे आप मेरी वैल्यूज और मेरी जुबान के ऊपर जो लोग ट्रस्ट करते हैं, आप उसके ऊपर तसव्वुर कर सकते हैं और यकीन कर सकते हैं कि वो हैरान मैं होती हूँ कि यार मैंने तो ये कल वीडियो लगाई और अगले दिन वो ब्रांड्स वाले कहते हैं मैडम अब ये नहीं प्रमोट करना, अब ये करना, अब ये चीजें हमारे पास शॉर्ट हो गई हैं, अब आपने इस स्टेज पर काम करना है। तो आप इस तरह की अपनी जिंदगियां बनाएं। आपको पता होना चाहिए मेकअप के अंदर अगर आप लोग आए हैं, ठीक है पैसा आपने कमाना है, पैसा तो आएगा ही आएगा, पहले आप अपना नाम बनाएं, अपना नाम कमाएं कि आपके एरिया के लोग, मेरे इस्लामाबाद पिंडी के अंदर जितने बड़े बड़े सैलून लेवल के हैं, उनके ऑनर्स मैं इतनी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं। नहीं तो कितनी प्रोफेशनल जेलसी होती है।
लोग मुझे कहीं बड़े बड़े सलॉन्स के ऑनर्स मुझे इस तरीके से जप्तियाँ डाल कर मिले, हम आपके, आप बहुत मासूम हैं, आप बहुत अच्छा काम करती हैं, आप बहुत हार्ड वर्क हैं, आप कोई किसी के खिलाफ बात नहीं करती। कि मैंने कभी नहीं कहा अच्छा ये सलॉन वाली इसका तो काम नहीं है, ये वाली, ये कौन लोग काम करते हैं जो फ्लॉप-3 माइंड के मालिक हैं, जो अंदर से खोखले होते हैं, वो हमेशा लोगों की जड़ें काटना शुरू करते हैं। जब आप सिर्फ अपना काम करेंगे ना, आपको नहीं टेंशन होनी चाहिए साथ सलॉन वाले कितने पैसे कमा रहे हैं, अभी तुम ठेकेदार हो इस चीज के लिए, अल्लाह और उसका मामला है, उसको कमाने में शायद उसका रेजर कितना लिखा है। तो प्लीज लोगों को सपोर्ट करना सीखें, लोगों को प्यार करना सीखें, लोगों से मदद करना छोड़ दें। ये चीजें अगर आप लोग आज सीख लोगे ना इस क्लास में, मेरी कामयाबी 5 सालों के अंदर 10,000 की जर्नी से लेके इस स्टेज तक आने तक मैंने कितनी मेहनत की होगी आपकी सोच है। मैंने ना कभी किसी से हसल किया, ना मुझे किसी से कोई जेलसी होती है। मैं हर बंदे को, चाहे एक गार्ड है चाहे एक अरबोपति है, उसको मैं ऐसे ही ट्रीट करती हूँ जैसे ये मेरे लिए बहुत ही कोई मोहतरम चीज़ है। तो इसलिए आप लोग हसद करना छोड़ दें, आप लोगों को नजर लगाना छोड़ दें। हर बंदे को पता होता है जब आप कहेंगे हाय, तो हाय जो है ना पड़ जाती है अगले बंदे की, लेकिन वो जो हाय है वो आपकी नेकियों को भी क़यामत वाले दिन उतारेगी। तो इसलिए बड़ा दिल करें कि अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, जिसको अल्लाह इज्जत दे आप लोग उसकी लाजमी इज्जत करें, चाहे वो कोई भी है। जब अल्लाह किसी को कोई मुकाम देता है ना, वो उस बंदा को उस कैलिबर का होता है, ऐसे नहीं होता कि वो शॉर्टकट तरीके से आ गया, उसके पीछे वाली मेहनत और अल्लाह के साथ